অবৈধ বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠন করে এই ক্ষেত্রে দ্রুত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রকের নির্দেশিকা পালন করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ আবেদন জানানো হয়েছিল জনস্বার্থ মামলায়, যা বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। बेसिक डायरेक्शन हम यही चाहते थे कि कोर्ट स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो ये 4 स्टेजेस हमने कहा था, डिटेक्शन, एजुडिकेशन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये 4 करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आसाम में अवेलेबल है लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। जैसे एजुडिकेशन, अगर एक आदमी को पकड़ता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो तो बोलेगा नहीं हम नहीं हैं, तो कोई कोर्ट तो होना पड़ेगा। जिस कोर्ट में ये इशू डिसाइड होगा उस कोर्ट को कहता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो अभी इस देश में इंडिया में सिर्फ असम में है। तो ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल त्रिपुरा में एक भी नहीं है, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप करना है। सेकेंडली, जब एक कोर्ट एक आदमी को बोलता है कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, उसको डिक्लेरेशन देता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो आदमी को कहाँ रखेगा? इसके लिए होल्डिंग सेंटर्स होता है, डिटेंशन सेंटर्स होता है, उसको सेटअप करना होता है। तो ऐसा कई चीज़ होता है। तो हमने उनको यही बोला था कि ये जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने वर्ड दिया है कि इसको सेटअप करने के लिए स्टेट को एक आप डायरेक्शन इशू कीजिए। कोर्ट ने आज অবৈধ বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রকে জারি করা নির্দেশিকার সময়সূচির মাত্র 1 মাস সময় অতিক্রান্ত হবার কারণে মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে আরও একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। सुन के लेकिन कोर्ट ने एक ही चीज़ टिप्पणी की, हमारा रिट पिटीशन आज डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक चीज़ कहा है कि आप लोग और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था। आप तो अभी 24 जून को ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, आज तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अब कोर्ट में आ गया है, तो आप उनको कुछ टाइम दीजिए और आप टाइम दे के देखिए कि 1-2 महीना में अगर वो लोग आप लोग को जवाब नहीं देता है या कुछ नहीं करता है तब अब आएगा तो बेटर होगा। तो फाइनली कोर्ट का ऑर्डर यही है, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन वो लोगों ने PIL डिस्पोज ऑफ कर दिया है और स्टेट को भी एजी साहब भी था। और आई मस्ट टेल टू द फेयरनेस ऑफ द एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट स्टेट को जितना इफेक्ट करता है सिटीजन्स को भी करता है। और हम लोग ने भी बोल दिया कि ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, एक पब्लिक कॉज है। कोर्ट ने भी माना कि जो इशूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट का इशूज़ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप कुछ दिन और रुक लीजिए, लेट अस सी स्टेट क्या करता है। तो इसीलिए उस উল্লেখ করা যেতে পারে, অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অভিবাসীদের চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে প্রতিটি জেলায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের জন্য গত 19 মে রাজ্য সরকারগুলির উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেছিল কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক। নির্দেশিকা জারির 30 দিন সময়ের মধ্যে এই টাস্ক ফোর্স গঠন করা জারি করা হয়েছিল নির্দেশ। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রকে জারি করা এই নির্দেশিকা নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শুরু হয়েছে বিশেষ তৎপরতা। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।